नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का उदाहरण नंबर 4 और 5 को देखने वाले हैं। ठीक है? इससे पहले जो भी प्रश्न है उसको हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक जो है से डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है? तो आज जो है से हम लोग देखेंगे उदाहरण 4 और 5 को देखने वाले हैं। ठीक है? वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है? आइए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 4 को। ठीक है? आइए देखिए, करना क्या है उसको समझिए। प्रश्न में है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण जो है से बी समकोण है। पहले तो एक त्रिभुज बनाइए, एक त्रिभुज बनाइए छोटा सा, जिसमें कि बी समकोण होना चाहिए। अगर हम यहाँ से इसको इस तरह से मिला देते हैं तो ये एक छोटा सा समकोण त्रिभुज बनता है। इसमें बी बोला है समकोण है, तो ये वाला कोण जो है से बी हो जाएगा। ठीक है? अब इसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, इसको ए और इसको बी, सॉरी इसको सी रख दीजिए। ये आ जाएगा सी, ए बी और इस तरह से सी हो जाएगा। अब इसमें बोला है हमको कि tan ए बराबर दिया है कितना 1। इधर से शुरू कीजिए हल। क्या हो जाएगा कि tan ए बराबर 1 दिया है। ठीक है? किसी भी संख्या के नीचे जो है से एक रहता है हमेशा के लिए, तो इसको हम क्या 1/1 लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। हर संख्या के नीचे एक रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिए आ जाएगा। अब यहाँ से इसके लिए एक सूत्र होता है भाई मेरे, उसको ध्यान में रखिए। सूत्र होता है कि देखिए, सूत्र होता है लाल कक्का। इस सूत्र को ध्यान में रखिए। पहला वाला होता है लंब बटा कर्ण साइन के लिए, दूसरा कॉस के लिए होता है आधार बटा कर्ण, तीसरा टेन जो के लिए होता है लंब बटा आधार। इस तरह से होता है। आगे क्या करना है उस पर ध्यान दीजिए। टेन के लिए जो होता है ये हो जाएगा 1/2। यहाँ मान दिया, सॉरी एक जो है से टेन ए बराबर दिया है 1। ठीक है? मतलब क्या है, टेन ए की बात चर्चा है, तो यहाँ पर क्या है ना कि इस कोण की, अब क्या करते हैं हम इसको, ये वाला कोण को ए मान देते हैं। ठीक है? क्योंकि यहाँ जो है tan ए को लिया गया है, तो इसको सामने वाला रहेगा तो अच्छी रहेगा। इसको क्या कीजिए ना कि यहाँ ए कर दीजिए और इसको कर दीजिए सी। ए बी सी इस तरह से हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस कोण को भी लेकर के आप बनाते हैं तो इसके जस्ट सामने वाला लंब ये वाला हो जाता है, आधार हो जाता है ये वाला। उससे फर्क नहीं है, ये बात हम पीछे भी देख चुके हैं कि जिस कोण की चर्चा हो उसके जस्ट सामने वाला आधार ये लंब हो जाता है। तो tan ए की चर्चा है इसके, तो इसके जस्ट सामने वाला ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा। ये 90 है, इसके जस्ट सामने वाला हो जाएगा क्या, कर्ण। ठीक है? यहाँ भी कौन ए था, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, उसको भी लेकर के बनाते तो सेम आंसर यही आता। ठीक है? अब आइए, टेन ए बराबर दिया है 1, तो 1 को हमने लिख दिया 1/1, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हर संख्या के नीचे क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है? अब टेन के लिए यहाँ से सूत्र होता है क्या, लंब बटा में आधार। यहाँ से लिखेंगे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, और टेन इसका जो मान दिया गया है लंब बटा आधार, टेन का वैल्यू दिया है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1/1। यानी कह सकते हैं कि लंब बराबर भी क्या दिया है मेरे भाई, 1, और आधार बराबर भी क्या दिया है, तो उसका भी 1 ही दिया है। ठीक है? अब इसके मदद से हमको क्या करना है कि कर्ण निकालना होता है। ठीक है? पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला लगाइए यहाँ से, और कर्ण का मान निकल जाएगा। क्योंकि होता क्या है, यहाँ पर हो जाएगा, ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर, अब चूंकि ये अनुपात में है तो इसको हम क्या कर लेते हैं ना कि मान लेते हैं। ऐसा यहाँ पर लिखेंगे कि माना लंब जो है से 1k हो जाएगा, इसको k मान लेते हैं, इसके बगल में 1 है तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये भी हो जाएगा 1k। क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहने वाला है, इसलिए k ही रहने दीजिए, इसको k मान लेते हैं, और ये भी आ जाएगा k। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है क्या, आधार का स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा लंब का स्क्वायर। ठीक है? अब यहाँ से यह आ जाएगा, कर्ण हमको निकालना है चूंकि, तो ये कर्ण स्क्वायर ही रहेगा। आधार हमको के है तो के स्क्वायर, लंब भी के है तो के स्क्वायर, यानी आ जाएगा यहाँ पर क्या, कर्ण स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट से हट जाएगा, सॉरी यहाँ पर कर्ण स्क्वायर, कर्ण बराबर क्या आ जाएगा, इधर से स्क्वायर हटी, इधर से रूट से हट जाएगा तो यह आ जाएगा 2k स्क्वायर। अब यहाँ से कर्ण बराबर आ जाएगा, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं होगा, के स्क्वायर है तो उसका वर्गमूल हो जाएगा, तो नीचे बाहर आ जाएगा के, और ये
यानी इसका कर्ण जो आया क्या आ गया यहाँ पर, इसको देख लीजिए, के रूट टू, कर्ण उसका के रूट टू आ जाएगा। अब यहाँ से आप चाहे तो इसका बोला है ये वाला इसका मान निकाल सकते हैं आप, क्या है उसको देखिए। बोला है कि टू साइन ए और इंटू में कॉस ए बराबर में 1 होता है, ऐसा दिखाना है, उसको सत्यापित कीजिए कि इतना बराबर इतना होता है कि नहीं। आइए करते हैं। ये आ जाएगा टू साइन, साइन के लिए क्या होता है मेरे भाई, साइन के लिए होता है लंब बटा आधार, सॉरी लंब बटा कर्ण। साइन के लिए लंब बटा कर्ण होता है, गुने कॉस के लिए होता है आधार बटा कर्ण, यहाँ आ जाएगा आधार बटा में कर्ण। ठीक है, अब इसको लिखिए टू इंटू में लंब, लंब इसका कितना है जी, के है, कर्ण कितना निकल के आया है, तो ये आ गया के रूट टू। ठीक है, अब यहाँ से आया है आधार, तो आधार इसका कितना है, आधार भी इसका कितना है, के ही है, तो इसको के रखिए। और कर्ण कितना आया है, तो यहाँ आ गया है के रूट अंडर टू आया है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए करना क्या है, के से के गया, ये वाला के से के चला जाएगा, और ऊपर बच गया है दो, और यहाँ कुछ भी नहीं है तो ऊपर आ जाएगा दो, और इसको जब गुना करेंगे रूट टू और रूट टू को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ बच जाएगा टू, टू बच जाएगा। ठीक है, अब ये दो से दो कट गया तो कितना आएगा जी, एक आ गया। मतलब इस तरह से इसका आंसर भी क्या आ गया, एक आ गया। हमको बोला था कि आप सत्यापित कीजिए कि टू साइन ए इंटू कॉस ए बराबर क्या 1 होता है, तो होता है। हमने इस बात को प्रूफ कर दिया, इतना को जब हल किए तो 1 आ गया, क्योंकि इधर भी 1 हमको लाना था। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को हल करना होता है। ठीक है, अब आइए देखते हैं इसका उदाहरण नंबर 5 को कैसे करना है इसको। आइए आइए अब समझते हैं उदाहरण नंबर 5 को। ठीक है, आइए, है कि प्रश्न में त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण पी जो है से क्या है, समकोण है, उसमें ओपी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर है, तो साइन क्यू और कॉस क्यू के मान ज्ञात करने के लिए बोला है हमसे। ठीक है, पहला काम तो इसका फिगर बनाइए कि है किसका। आइए, एक त्रिभुज है समकोण त्रिभुज, तो ऐसे करके एक समकोण त्रिभुज बनाइए, जिसमें P बोला है समकोण है, तो ये वाला P हो जाएगा, Q कोण की बात चल रहा है तो ये वाला Q हो जाएगा, और इसको मान दीजिए क्या, O। ठीक है, सबको पता है कि 90 के जस्ट सामने का होता है कर्ण, जिस कोण की बात चल रही है उसके जस्ट बगल वाला सामने वाला होता है क्या, ये लंब होता है। तो एक क्यू कोण की बात चल रही है, क्यू के जस्ट सामने वाला लंब हो जाएगा, तीसरी जो बचती है उसको आधार बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से क्या है कि देखिए यहां से लिखेंगे हम हल, और अब शुरू करते हैं इसको कैसे हल करना है। हमको दिया गया है कि ओपी बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर, और यहां से दिया गया है ओपी माइनस पी क्यू बराबर में है 1। यहां से हम क्या करते हैं ना कि, सॉरी ओ क्यू है यहाँ पर, ओ क्यू, यहां से हम क्या करते हैं कि ओ क्यू का मान निकाल लेते हैं, तो ओ क्यू बराबर हो जाएगा 1, और ये माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में पी क्यू, इसको मानते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इस तरह से यहाँ से इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, यहाँ से मान आ जाएगा आसानी से। आइए करते हैं, लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू ओ में पाइथागोरस प्रमेय से कि चूंकि एंगल जो है P बराबर है 90 डिग्री, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस होता है लंब का स्क्वायर। ठीक है, अब आइए कर्ण क्या है, ओपी है, ओपी का स्क्वायर, आधार क्या है, पी क्यू है, तो पी क्यू का स्क्वायर, लंब क्या है, ओपी है, तो ओ पी का स्क्वायर। अब यहां से रखिए, सॉरी ये ओ क्यू है, ओ क्यू है, कर्ण जो है से ओ क्यू है, तो यहाँ आ जाएगा ओ क्यू स्क्वायर बराबर पी क्यू ये वाला है, और ओ पी, तो ओ पी का वैल्यू हमको दिया है ये वाला 7 सेंटीमीटर दिया है, ओ पी ये 7 सेंटीमीटर है, इसको रहने दीजिए। क्यू पी का स्क्वायर, ओ पी 7 है तो यहाँ रखेंगे 7 का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू यहाँ पर है कि रख दीजिए, ओपी का मान जो है से यहाँ पर रखेंगे 1 प्लस
पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, इधर है क्यू पी का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 49 होता है। इसको कर लीजिए, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2pq प्लस में पी क्यू का स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर प्लस में 49, ये पी क्यू है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि देख लीजिए एक बार, पी क्यू से पी क्यू चल गया, ये वाला पी क्यू से पी क्यू चल जाएगा। अब इधर क्या है, इधर बचेगा 2pq बराबर में इधर है 49, ये प्लस में एन आके घट जाएगा, तो 2pq बराबर में हो जाएगा क्या, 48। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 48 और 2 इधर गुना में इधर भाग में आएगा, इससे ये कटा कितने बार में, 24 बार में, यानी पी क्यू बराबर क्या आ गया, 24। पी क्यू मतलब यहाँ पर आधार जो है से इसका कितना आ गया, 24 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ मान रख दीजिए, तो यहाँ आ जाएगा क्या, ओपी बराबर क्या आ जाएगा उसको देखिए, ओपी बराबर चूंकि हमको दिया है 1 प्लस है पी क्यू, तो 1 और प्लस में पी क्यू का वैल्यू क्या रखेंगे, 24, यानी इसको जोड़ेंगे तब 25, यानी ओ पी बराबर भी क्या आ गया, 25। ठीक है, अब यहाँ से आसानी से लिख दीजिए मान, क्या लिखना है उसको देखिए हम, एकदम सिंपल है। साइन क्यू हमको बोला है, साइन क्यू, साइन क्यू, तो साइन के लिए होता है क्या, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, यानी आ जाएगा लंब बटे में कर्ण, और लंब का वैल्यू क्या है, यहाँ पर लंब जो है से कितना निकल के आया है, 7 है, और कर्ण यहाँ पर निकल के आया है पी क्यू, पी क्यू का वैल्यू कितना है, पी क्यू का वैल्यू है, सॉरी ओ पी का वैल्यू कितना है, 25 है, ये वाला 25 है, ये वाला जो आया है 25, ओपी बराबर 25 है, पी क्यू बराबर 24, और ओपी बराबर यहाँ पर क्या है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पी क्यू आना चाहिए था, अच्छा, यहाँ ओ क्यू है, ओ क्यू है, ये वाला क्यू है, सॉरी ये वाला जो है से ओ क्यू लिखा गया है। ठीक है, ओ क्यू बराबर 25 है, यहाँ 25 आ जाएगा। अब देखिए लंब, लंब यहाँ पर कितना है, 7 है, तो यहाँ 7 आ जाएगा, कर्ण कितना है, तो 25 है, तो ये 25, यानी एगो 7/25 आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से एक और जो है वो क्या हो जाएगा उसको देख लीजिए, ये एक है कि कॉस क्यू, कॉस, तो कॉस के लिए होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण, आधार इसका कितना दिया है, आधार जो दिया है, आधार इसका है 24 और कर्ण इसका है 25, यानी कॉस क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 24/25, साइन क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 7/25। ठीक है, तो इस तरह से जो है से इस प्रश्न को हल करना है, और ऐसे अगर एग्जाम में आता है तो एकदम बारीकी से आप आराम आराम से करेंगे तो एक बार में जो है से राइट आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, और करना ही चाहिए आराम आराम से, क्योंकि ये मैथ है, अगर जल्दी करेंगे तो गलती होने का चांस रहता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया उदाहरण नंबर 4 और 5 जो है से, अब उदाहरण खत्म है। अब जो है से अगले वीडियो में प्रश्नावली को देखेंगे। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ओरिए बोरिए है मधु